तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल जन गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ज्यादा लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है कि जेपीजी टू पीडीएफ बनाना या फिर पीडीएफ से जेपीजी बनाना। तो कैसे आप जेपीजी से पीडीएफ बना सकते हो और कैसे आप पीडीएफ से जेपीईजी बना सकते हो। क्योंकि जब भी हम कोई भी अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं अपने मोबाइल से, अपने घर बैठकर, अपने लैपटॉप से, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि वो कैसे आसानी से अपनी जो जेपीईजी फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से अपलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उसमें कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पर सर्च करना है आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर पहली वाली जो लिंक दिखाई देगी उस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद सिंपल अब आपको जेपीईजी से अगर पीडीएफ बनाना है तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर एक चौथा ऑप्शन है कन्वर्ट पीडीएफ, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा जेपीईजी टू पीडीएफ। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट जेपीईजी इमेज, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो भी जेपीईजी इमेज है, यानी कि जो भी आप जिस इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर जो भी टेक्स्ट है या कोई भी फाइल है जेपीईजी की, जो भी एक से ज्यादा इमेज है उनको अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उनको सिलेक्ट कर लेना। अब जहां भी आपकी जो भी फाइल है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे यहाँ पर जाना है और मैं यहाँ से कुछ ये 3 फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ या 3 जेपीईजी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जिससे आप एक अच्छी पीडीएफ कन्वर्ट कर सको और उसे आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के पीडीएफ को किसी भी वेबसाइट पर या जहां भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर अपलोड कर सको। तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पर, अब आपने जैसे ही एक से ज्यादा अगर इमेज अपलोड करी है तो आप इन्हें ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हो, या जो सी भी इमेज को आप आगे रखना चाहो तो उसको आगे पीछे आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके कर सकते हो। या फिर आप पे अगर गलती से यहाँ कोई इमेज अपलोड हो जाती है और उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ से कट वाले एक्स वाला जो निशान है इस पर आपको क्लिक करके जो फाइल है उसको रिमूव कर देना है। अब बात करते हैं सिंपल यहाँ की इमेज टू पीडीएफ ऑप्शन। जब आप इमेज से पीडीएफ कन्वर्ट करोगे तो उस टाइम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आपको वैसे इसके साइज से ही पता चल रहा होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट है जो अगर हिंदी भाषा में कहें, बिल्कुल लोकल भाषा में कहें तो खड़े पेज में अगर आपको ये कन्वर्ट करना है तो आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट करें। अगर आधे में आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसी भी आपको जरूरत हो उसमें आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पर पोर्ट्रेट ही होता है। ऐसे ही दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है पेज साइज। अब पेज साइज आपको क्या रखना है, तो पेज साइज जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है A4। अगर आप फिट करना चाहे तो आप फिट भी कर सकते हो। जैसे ही जिस साइज में आपकी इमेज है जो आपने अपलोड करी है तो उसी साइज में आपकी जो पीडीएफ है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट A4 होता है, वैसे आप A4 भी रख सकते हो, कोई कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है मार्जिन का। तो मार्जिन आपको इसमें क्या रखनी है, तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट जो होती है नो मार्जिन होती है। अगर आप कोई भी मार्जिन रखना चाहते हो, स्मॉल मार्जिन रखना चाहते हो या फिर बिग मार्जिन रखना चाहते हो, जो पेज में अंदर स्पेस होता है, इमेज के साइड में जो पेज में स्पेस होता है उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर आप नो मार्जिन रख लें। अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये आपको कब चेक करना है, कब टिक नहीं करना। तो सबसे पहले मर्ज ऑल इमेज इन वन पीडीएफ फाइल। अगर आपने जैसे यहाँ पर एक से ज्यादा इमेज अपलोड करी, अगर उनको आप एक ही पीडीएफ फाइल में मर्ज करना चाहते हो, यानी कि उन सभी इमेज की एक ही पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो, तो आपको इस पर टिक कर लेना है। अगर आपने जैसे 3 या 4 कोई भी या 5-6 इमेज अपलोड करी और उनकी अलग अलग सेपरेट पीडीएफ अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर इसे अनटिक कर दें। तो जैसी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप इसे टिक या अनटिक करें और सिंपल यहाँ से आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड कर देना है और आपकी फाइल यूज करने के लिए रेडी। आपकी फाइल जो जेपीईजी फाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है पीडीएफ से जेपीईजी बनाना, यानी कि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज या एक से ज्यादा पेज हैं, उसको आप जेपीईजी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसे कैसे करेंगे।
तो उसके लिए भी सिंपल आपको आ जाना है कन्वर्ट पीडीएफ पर, यहाँ पर पीडीएफ टू जेपीईजी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिनका आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसे जेपीईजी में कन्वर्ट करते टाइम आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी पीडीएफ फाइल है जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसे आप जेपीईजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड करी है, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 10 जेपीईजी विल बी क्रिएटेड, यानी कि इसमें जो 10 पेज हैं वो अब हमें अलग करने हैं जेपीईजी फाइल में। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाए जाते हैं, तो उसे कैसे करना है कि पेज टू जेपीईजी, यानी कि एवरी पेज ऑफ दिस पीडीएफ विल बी कन्वर्टेड इनटू ए जेपीईजी फाइल, 10 जेपीईजी विल बी क्रिएटेड। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो पीडीएफ है वो जेपीईजी में क्रिएट हो जाएगा, यानी कि जितने भी आपके पीडीएफ फाइल में पेज हैं वो अलग अलग जेपीईजी फाइल बन जाएंगे। अगर आपके जो दूसरी वाली एक्सट्रैक्ट इमेज, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पीडीएफ में जैसे मानो 5 या 10 पेज हैं और उसमें उन पेजों में जितनी भी इमेज हैं, कोई भी आपने इमेज लगाई हुई है तो वो ये ऑप्शन उन इमेजों को अलग अलग करके आपको दे देगा। तो सबसे पहले करते हैं पेज टू जेपीईजी। तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी आप नॉर्मल रखना चाहो या हाई रखना चाहे, बाय डिफॉल्ट है जो वो नॉर्मली होती है। तो यहाँ से कन्वर्ट टू जेपीईजी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपकी फाइल के हिसाब से रहेगा कि आपकी फाइल कितने एमबी के, तो उस हिसाब से जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो रहता है। तो अब यहाँ से सिंपल आपको अपने डाउनलोड जेपीईजी इमेज पर क्लिक करके अपनी जो पीडीएफ फाइल, मतलब कि जो अपनी फाइल है उसे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, मैं अलग से उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और आसान भाषा में डिजिटल जानकारी सीखने के लिए जन गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।